जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है एक नया और मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्यार दिखाइए टुवर्ड शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे ऑन टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना। तो चलिए जी, लॉट ऑफ पीपल आर न्यू। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए, और एस्ट्रो गुरु के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी विल लर्न अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस इन योर हॉरोस्कोप। तो जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट, तो इसको जन्म लगन भी बोला जाता है। किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में आज हम जरा डीपली बातें करेंगे, और काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से हमें सीखने को मिलेंगी। और बैक एंड फोर्थ अगर आप एस्ट्रो गुरु का शो देखते आ रहे हो, ये बात मैं बहुत ज़्यादा बोलता आया हूँ कि जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन का विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हाउस, जन्म लगन का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपका जन्म लगन मजबूत है, तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि 100 सुनार की एक लोहार की, कि अगर आपका जन्म लगन मजबूत है तो 50% और 60% आपकी जन्म कुंडली जो है मजबूत हो जाती है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू सम एग्जांपल टू जिनकी जन्म कुंडली के अंदर उनका जन्म लगन मजबूत हुआ और जीवन में बहुत ही अच्छा और ऊंचा पद उन्होंने प्राप्त किया। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल लेट यू नो। तो चलिए जी, बात करते हैं। एंड ऑल्सो इस चीज़ का भी मित्रों विशेष ध्यान रखें, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है कि राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, यही मेरी कोशिश है। यू गाइस नीड टू फॉलो द ट्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम। सो ट्रू वैदिक सिस्टम आप फॉलो कीजिए, जन्म कुंडली के हिसाब से जीवन में चलें। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये अगर आपके पास है, बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। जन्म कुंडली के हिसाब से जीवन में चलोगे, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली हमें सही रास्ता दिखा सकती है, बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, बाय द क्वेश्चन हॉरोस्कोप यस यू कैन गेट द आंसर ऑफ योर वन क्वेश्चन। तो जन्म कुंडली के हिसाब से चलें। ये जो टैरेट कार्ड रीडिंग है, एक क्वेश्चन के हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ से भविष्य जानने की कोशिश करते हो, या फिर खाली टैरेट कार्ड रीडिंग के हिसाब से चलते हो, आप आजमाइए। नो, यू विल नॉट गेट द राइट प्रिडिक्शन। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो जन्म कुंडली के हिसाब से चलें, जन्म कुंडली नहीं है, प्रश्न कुंडली के हिसाब से चलिए। तो चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस विच इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट इन हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली का पहला भाव किन किन चीज़ों का रिप्रेजेंट करता है और क्या क्या चीज़ें इससे देखी जाती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, आपकी आत्मा को, आपके स्वास्थ्य को, क्योंकि इसको लगन भी बोला जाता है। लगन क्या है? हमारा पूरा का पूरा शरीर। और इसलिए बोला जाता है ना कि भाई लगन अगर वीक हो गया, बॉडी वीक हो जाती है, जीवन में स्ट्रगल जरा बढ़ जाता है। तो ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे अच्छे और बुरे आचरण को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारी पुष्टता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे रंग रूप स्वभाव, नेम और फेम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो नेम और फेम वाली जो बात है, अगर आपका जन्म लगन मजबूत होगा, नेम फेम आपको काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होगा, ऊंचा पद आप प्राप्त करोगे। नेम फेम ख्याति ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और आपकी लंबी आयु, आपकी आयु कितनी रहेगी? लॉन्ग एज रहेगी, मध्यम आयु रहेगी, या फिर अल्पायु का योग आपने देखे होंगे। और अगर आपको याद हो, एस्ट्रो गुरु का शो अगर आप देखते आए हो, मैंने आपके साथ एक जन्म कुंडली शेयर की थी। असेंडेंट लॉर्ड वाज सिटिंग इन द 8th हाउस, जो कि अल्पायु योग बनाता है। तो वो जन्म कुंडली मैंने आपके साथ शेयर की थी। बच्चा पैदा हुआ था 2006 में, एंड ही पास्ट अवे ऑन सितंबर 19 2021। तो देखिए जी, जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन का अष्टम भाव के अंदर बैठा होना लगन को वीक बनाता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। तो जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सुख और दुख को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड, फिफ्थ हाउस भी माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस। और जन्म लगन भी, जैसे मैंने बात किया है, जन्म कुंडली का फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हाउ स्मार्ट यू वर्क, आपकी कैचिंग पावर को लेकर। जन्म लगन आपका मस्तिष्क वाला पार्ट है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बिहेवियर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। आपके जन्म लगन के अंदर अगर मिथुन राशि बैठी हुई है, अगर कन्या राशि अगर आपके जन्म लगन के अंदर है, या फिर कुंभ राशि है, या फिर तुला राशि है, ये राशियां जो है जन्म लगन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी गई हैं, काफ़ी पावरफुल मानी गई हैं। और आप गुस्से को किस तरीके से हैंडल करते हो? शॉर्ट टेम्पर, तो मेक श्योर अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखनी हो कि किस तरीके से देखें, बंदा शॉर्ट टेम्पर है, बंदे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, वी नीड टू लुक एट द फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस से ये सब चीज़ें पता लगती हैं। एंड ऑल्सो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आप किसी के साथ मिलते हो, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। तो ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस है क्या? फर्स्ट हाउस, दिस इज ऑल फर्स्ट हाउस, हु वी आर, दिस इज कॉल्ड असेंडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके स्टेटस को लेकर।
आपके काम करने के तरीके को लेकर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, किसी के अंडर में काम ना कर पाना, एंड हाउ यू हैंडल द डिप्रेशन, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मदर के करियर को लेकर, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपका जन्म लगन मजबूत हुआ, आपकी मदर का करियर भी अच्छा होगा। वो फर्स्ट हाउस इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट के आपके फादर को जीवन में सुख कितना मिलेगा, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपके फादर की प्रॉपर्टी हो गई, आपके फादर को सुख कितना मिलेगा, इस चीज़ को जन्म कुंडली का आपका फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। राइजिंग साइन भी बोला जाता है इसको, हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी बोली जाती है। और इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें कि जन्म लगन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक कहावत सुनाई है कि 100 सुनार की एक लोहार की। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस अगर मजबूत हो जाए, या फिर लग्नेश मजबूत हो जाए, या लगन में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, तो एक राजयोग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बनता है। और कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट हाउस से एक और चीज़ बताना चाहूँगा। फर्स्ट हाउस से एक और चीज़ देखी जाती है, आपके बच्चों का भाग्य। अगर आपका जन्म लगन मजबूत है, आपके बच्चों का भाग्य उदय जल्दी होता है। कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म लगन मजबूत है, अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ एक जन्म कुंडली शेयर की थी 8 या 10 दिन पहले। तो वृषभ लगन की जन्म कुंडली थी, और जन्म लगन के अंदर ही चंद्र उच्च का विराजमान था, और लग्नेश भी उच्च का होकर लाभ भाव के अंदर, पाइसेस के अंदर शुक्र देवता विराजमान थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जन्म कुंडली। तो वो शो आप देखिएगा जरूर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन इज देयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके। तो अगर आपका जन्म लगन मजबूत है, तो ये अच्छा है आपके बच्चों के करियर के लिए, आपके बच्चों के भाग्य के लिए। बेसिकली दैट विल बी द अनदर गुड पॉजिटिव पॉइंट। तो देखिए जी, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मित्रों, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आपके जन्म लगन के अंदर कोई भी अगर नीच का ग्रह विराजमान है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्र है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो बुध है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो शनि है, चाहे वो राहु है, और चाहे वो केतु है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के जो है मंत्र जाप जरूर करिएगा। सुबह करें, शाम को करें, कभी भी कोई सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, होली आती है, दिवाली आती है, जरूर करिए। प्लस जो आपका लग्नेश है उसके भी मंत्र जाप करिए अपनी डेली पूजा के अंदर। क्योंकि लग्नेश की अगर आप मंत्र जाप पढ़ेंगे, अगर मान लिया आपकी जन्म कुंडली में लगन के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, तो अपने जन्म लगन के मंत्र जाप करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, मंगल के मंत्रों के ऊपर फोकस करें। मंगल देवता का कोई भी मंत्र आप कर सकते हो। अगर वृषभ लगन या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है, शुक्र देवता के मंत्र जाप करिए। मिथुन या फिर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, बुध देवता के मंत्रों के ऊपर फोकस करें। अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, चंद्र के मंत्रों के ऊपर फोकस किया करें। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, तो सूर्य उपासना किया करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपकी धनु या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट और पाइसेस असेंडेंट, तो गुरु के मंत्रों के ऊपर फोकस किया करें। अगर आपकी जो है मकर लगन की और कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, तो शनि के मंत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया करें। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। व्हाट विल हैपन, आपका जन्म लगन मजबूत होगा। लगन क्या है, हमारी पूरी पूरी बॉडी, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। और जीवन के अंदर देखिए जी, जान है तो जहान है। लगन को मजबूत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो एक अपनी डेली पूजा के अंदर किसी भी असेंडेंट की आपकी जन्म कुंडली है, चाहे मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, उस पर्टिकुलर अपने लग्नेश के मंत्र जाप जरूर करें। इससे काफ़ी ज़्यादा सुधार आपके जीवन के अंदर आएगा, आपकी हेल्थ सुधरेगी, और नेम और फेम, कार्यों में जो ज़्यादा अड़चने पैदा होती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं, वो सब चीज़ें दूर होंगी। तो कोई भी ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में, ये चीज़ नोट कर लीजिए, कोई भी ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म लगन में अगर नीच का विराजमान है, उसके मंत्र जाप जरूर करें। और जो भी आपका लग्नेश है उसके मंत्र जाप जरूर करिए। और लग्नेश अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव में विराजमान है, लग्नेश जो है अष्टम भाव में विराजमान है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक मेष लगन की जन्म कुंडली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लग्नेश वाज सिटिंग इन द 8th हाउस। भले ही अपनी राशि का मंगल अष्टम भाव में विराजमान था, बट प्रत्यंतर दशा आई तो उस बच्चे की डेथ हो गई। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वंस यू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, वहाँ पर देख लीजिएगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, लग्नेश अगर नीच का है तक कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, आपको हेल्थ इशू, अल्पायु के योग बनेंगे, असेंडेंट लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, या जन्म लगन का स्वामी 12वें भाव में विराजमान है, या फिर लग्नेश जो है नुमाइश कुंडली के अंदर भी नीच का विराजमान है, तब भी यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। क्योंकि जब जब जन्म कुंडली के अंदर हमारा जो है लगन वीक हो जाता है, होता क्या है, जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्यों में ज़्यादा अड़चने पैदा होती हैं, कार्यों में ज़्यादा रुकावटें पैदा होती हैं। ये जो ऊंचा पद प्राप्त करना चाहिए था, जैसे मैंने बात की ना कि फर्स्ट हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट योर स्टेटस,
कि जीवन में आप कितना ज़्यादा ऊंचा पद प्राप्त करते हो, नेम फेम को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यही चीज़ जीवन में स्ट्रगल बढ़ा देता है अगर ये चीज़ वीक होती है। फर्स्ट हाउस, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की थी, कैलकुलेटिव वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपको जीवन में सुख कितना मिलेगा और दुख कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जन्म लगन वीक है तो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी, कार्य में ज़्यादा अड़चने पैदा होंगी, रुकावटें पैदा होंगी, डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा। अगर आपका जन्म लगन मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, जीवन में आपको सुख की प्राप्ति होगी और उन्नति की तरफ आप जल्दी अग्रसर होंगे। तो दैट इज अनदर पॉजिटिव पॉइंट। तो देखिए कि जन्म लगन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसके ऊपर ध्यान जरूर दिया करें। जैसे कि मैंने बात की है, जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और बोलते हैं ना कि भाई जितनी एक्सरसाइज हम खुद करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है। सेम थिंग विद द पूजा पाठ। जो भी आपकी जन्म लगन की जन्म कुंडली है, चाहे वो मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, तो जो भी आपका लग्नेश बना, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपकी मेष लगन या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो लग्नेश हुआ मंगल, तो मंगल के बीज मंत्रों के ऊपर फोकस करें। तो जो भी आपका लग्नेश बनता है उसके डेली पूजा में मंत्र जाप जरूर करिए। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है, सेम थिंग विद द पूजा पाठ। जो भी आपकी जन्म लगन की जन्म कुंडली है, जितने पूजा पाठ आप करेंगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, भगवान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा और आपका जन्म लगन मजबूत होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपने लग्नेश के मंत्र जाप करते हो तो मेक श्योर करिएगा जरूर, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। एंड कुछ एग्जांपल लेंगे मित्रों, और ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। और बहुत सारी आपने वीडियो देखे होंगे कि भाई जन्म लगन के बारे में, और मेरी तो यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट आप लोगों को देना ताकि ये ज्ञान सब लोगों तक पहुँच सके। एंड बी केयरफुल विद द फ्रॉड्स, बी केयरफुल विद द चीटर्स। जैसे कि सिर्फ आपको वहम डाल देते हैं भाई आपके फैमिली के ऊपर या परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। ट्राई टू गो इन टू द डीप थिंग इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। आपकी जन्म कुंडली से आपको मालूम होगा। कई बार ऐसी ऐसी जन्म कुंडलियां मेरे पास आती हैं, वहम डाला हुआ है भाई आपके बिजनेस के ऊपर, तो भाई कोई काला जादू किया हुआ है। हालांकि ऐसा है नहीं। जन्म कुंडली के अंदर देखा तो ग्रह वीक थे, जन्म कुंडली देखी तो पता लगा कि भाई बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए था, बेटर टू स्टे इन द जॉब, राइट। तो इस तरीके से वहम में ना जिए। दिस इज रियली वेरी गुड कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन का फायदा उठाएं। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। और देखिए जी, जैसा कि मैंने बात की है कि सूर्य देवता अगर जन्म लगन में विराजमान है, सूर्य देवता कारक है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है तो फर्स्ट हाउस का जो कारक माना गया है सूर्य देवता माने गए हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो ऐश्वर्या राय जी की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देवता जो है, भले ही चाहे नीच के हैं, तुला लगन की जन्म कुंडली, जन्म लगन के अंदर सूर्य देवता का बैठा होना कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नेम को, फेम को, ऊंचे पद प्राप्त करने को। तो वो चीज उनको दिलाई। भले ही नीच के सूर्य देवता हैं, इन फ्यूचर यस शी विल डेफिनेटली गेट द हेल्थ इशू। सूर्य रिप्रेजेंट करता है बॉडी में वीकनेस को लेकर, हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर, हड्डियां कहीं ना कहीं वीक हो जाना, इन सब चीज़ों को लेकर। पर यहाँ पर सूर्य देवता ने अपना रोल जरूर अदा किया, नेम फेम उनको जरूर दे दिया। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली के ऊपर। देखिए जी, सिंह लगन की जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश का जन्म लगन के अंदर बैठा होना, सूर्य देवता जन्म लगन के अंदर बुधादित्य योग बनता है और गज केसरी योग भी जन्म लगन के अंदर बनता है। एंड कौन नहीं जानता राजीव गांधी जी को, जो भी हुआ एंड में लाइक। बट यहाँ पर सिर्फ आज हम बात कर रहे हैं असेंडेंट की। असेंडेंट का स्ट्रॉन्ग होना कितना नेम फेम आपको दे सकता है। अगर आपका जन्म लगन स्ट्रॉन्ग है, फायदा उठाइए। अगर आपका जन्म लगन वीक है, सतर्क हो जाइए, पूजा पाठ के ऊपर ध्यान दें, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो देखिए राजीव गांधी जी को कितना ज़्यादा नेम और फेम दिया, क्योंकि जन्म लगन मजबूत है। और अगर तीसरी जन्म कुंडली के ऊपर जाएं, तीसरी जन्म कुंडली है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तुला लगन की जन्म कुंडली, और जन्म लगन के अंदर ही शनि देवता का उच्च का बैठा होना। पंच महापुरुषों में से एक योग है शश राजपुरुष योग। तो शश या राजपुरुष योग बनाता है एंड ऑल्सो असेंडेंट अगेन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जन्म लगन मजबूत हो गया। जन्म लगन के अंदर एक उच्च का ग्रह आ गया, राजयोग बना के रख दिया। तो मित्रों इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें कि जैसे मैंने 3 जन्म कुंडली आपको एग्जाम्पल के साथ बताई हैं, कोशिश ये करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, या फिर लग्नेश वीक है, या फिर लगन की डिग्री कम है, या फिर लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान है, लग्नेश छठे भाव में विराजमान है, या फिर लग्नेश ही नीच का है, लग्नेश 12वें भाव में विराजमान है, उस पर्टिकुलर लग्नेश के मंत्र जाप जरूर करें, डेली पूजा में जरूर करिए, ताकि ये जो जीवन में दिक्कतें आती हैं, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, क्योंकि लगन अगर आपका वीक होगा हेल्थ इशू भी आ सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। और जैसे कि जन्म लगन
इसको हमारा फोर्थ हेड भी बोला गया है। हमारा सिर का पार्ट जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हाउस। तो सिर पर चोट भी लग सकती है, लड़ाई मार धाड़ झगड़े से नुकसान, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो ये जो मित्रों आज हमने बात की है कि फर्स्ट हाउस से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, एक बार और रिपीट करूंगा। जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस है विच इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट। हमारी बॉडी देखी जाती है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है, हमारा स्वास्थ्य देखा जाता है, हमारा अच्छा और बुरा आचरण देखा जाता है, हमारी आयु देखी जाती है, हमारी पुष्टता देखी जाती है, हमारी आत्मा देखी जाती है, हमारा आत्मबल देखा जाता है, हमारा नेम और फेम देखा जाता है, ख्याति देखी जाती है, और सुख और दुख बेसिकली देखा जाता है। आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, हाउ यू हैंडल द डिप्रेशन, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। आपका बात करने का तरीका इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और आपके बच्चों को बच्चों के भाग्य को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके मदर के करियर को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके फादर को सुख कितना मिलेगा उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और आपके फादर की प्रॉपर्टी कितनी रहेगी इस चीज़ को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। और इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें। और ये भी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस के हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, चाहे वो आपका जीवन साथी है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, किस तरीके से आप बात करते हो, तो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग आपने देखा होंगे ना कि भाई बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं चतुराई सी रहती है दिमाग में, राइट। बोलना कुछ करना कुछ, दिखावा कुछ करना, झूठे दिखावे को भी बेसिकली फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। दिस इज़ अ रियली वेरी गुड कैलकुलेशन। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आपके पास है, बहुत बड़ा आपके पास खजाना है, इस खजाने को यूज़ करें। ऐसी मिस्टेक ना किया करें जब मुसीबतों से आप घिर जाते हो फिर भागते हो, भाई पंडित जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओन टाइम, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हॉरोस्कोप, क्योंकि बोलते हैं ना भाई समय बड़ा बलवान होता है, एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आता। तो इसलिए जन्म कुंडली की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वी कैन फिगर इट आउट एनीथिंग। शादी करने जा रहे हो, जन्म कुंडली जरूर मैच कराएं। और कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। और बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, हेल्थ बार बार खराब हो रही है, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों को लेकर, तो काफ़ी चीज़ें वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। जब जन्म कुंडली है तो क्यों इधर उधर परेशान होना, क्यों जीवन में रिस्क लेना, राइट। जन्म कुंडली है उसका फ़ायदा जरूर उठाइए, इसके बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बेसिकली बचाए जा सकते हैं। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, एंड आपके साथ मुलाकात करूंगा। और सेकंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली का दूसरा भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। लाइक भेजिए। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड वंस अगेन, माता रानी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीबॉडी। नमस्कार।